गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सीएम और शिक्षक संघ की वार्ता जो कि प्रस्तावित है 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी और अभी संजीवनी का काम करेगी जनगणना। जी हाँ फ्रेंड, राज्यकर्मी नहीं तो जनगणना नहीं, जनगणना जो बिहार सरकार के लिए एक आन बान शान एक सम्मान का विषय हो गया है केंद्र सरकार को लेकर। जैसे कि जनगणना में रोक लगाई गई थी जिसमें केंद्र सरकार ने सहयोग किया था दीनू कुमार वकील को, और बिहार सरकार को ऐसा लगा था कि मेरी हार हो गई। अब ये जनगणना का कार्य जो मैंने किया था ये केंद्र सरकार के दायरे में है। और जैसे ही बिहार सरकार को ये खबर मिली कि पटना हाई कोर्ट से जनगणना की सारी याचिकाएं खारिज हो गई, आनंद फानन में आज 2 अगस्त से ही सारे के सारे आदेश इस तरह से जारी किए जा रहे हैं, सारे ट्रेनिंग बंद हो रहे हैं और सारे जो है पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है कि जनगणना का कार्य को आनन फानन में कर लिया जाए, इतना जल्दी कर लिया जाए कि जो वकील हैं दीनू कुमार जिन्होंने रिट याचिका दायर किया था वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उससे पहले जनगणना का जो 20% कार्य बकाया है वो कर लिया जाए। इसमें कई सारे बातें निकल करके आ रही है, लेकिन इसमें जो सबसे ठगा हुआ पक्ष है वो नियोजित शिक्षक, जिसे बिहार सरकार अपना कर्मी भी नहीं मानती है। जब जरूरी पड़ता है डगरा के बैगन की तरह उसको ठोकर मार देती है और जब जरूरत पड़ता है उसे डगरा में रख लेती है, सजा देती है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों का हाल धोबी का कुत्ता की तरह हो कर देती है, न घर का न घाट का। जब समय आता है तो बोल देती है कि पंचायती राज के कर्मी है, और आज जब जनगणना का कार्य लेना है तो उन्हीं नियोजित शिक्षकों के बलबूते पर कार्य हो रहा है। 90% से अधिक कार्य में योगदान नियोजित शिक्षकों का है। जब आपके सारे कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्यों को वही नियोजित शिक्षक करते हैं तो फिर इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी कहने से आपको गुरेज क्यों है? इस बार नियोजित शिक्षक भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड, जनगणना ये संजीवनी का काम करेगी यदि नियोजित शिक्षक ने स्टैंड ले लिया। जैसा कि सैकड़ों 500 से अधिक नियोजित शिक्षकों पर बेमतलब का कार्रवाई कर दिया गया है अपने मौलिक अधिकारों के लिए। 11 जुलाई को पटना में जुटे और उन पर कार्रवाई का हंटर चला दिया गया। जी हाँ फ्रेंड, आज भी कई सारे शिक्षक जो है निलंबित है और कई सारे पर अभी भी निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। एक और जो है सरकार ने ये आदेश निकाला कि कोई भी शिक्षक को प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, सभी प्रतिनियुक्ति रद्द रहेंगी, क्योंकि जो है शिक्षा का अधिकार कानून का पालन नहीं हो रहा। आप सीएल नहीं ले सकते, आप एसएल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के अधिकार कानून का आप हनन कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। और दूसरी ओर आज जो है एक साथ जो है 80-90% शिक्षक जो जनगणना के कार्य में लगे हैं उन्हें वही के पाठक जी प्रतिनियुक्त कर रहे हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसी व्यवस्था है? जब आपकी जरूरत है तो आप सारे शिक्षक को यूज कर लीजिए, और जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है तो शिक्षक पंचायत के कर्मी है। कहां पंचायती राज ने ये आदेश दिया है? ये तो बिहार सरकार ने आदेश दिया है। तो इस तरह से शिक्षकों को मूर्ख बनाना अब बंद कीजिए। शिक्षक इस तरह से मूर्ख बनेंगे नहीं, चाहे शिक्षकों को जेल में ही जाना पड़े, शिक्षक जेल जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पर बिल्कुल माध्यमिक शिक्षक संघ ने सही स्टैंड लिया है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया है कि आप ही का आदेश है कि गैर शैक्षणिक कार्य को नहीं लिया जाए। जातीय जनगणना प्रारंभ होने का साथ ही अपर मुख्य सचिव के द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों गैर शैक्षणिक कार्य से अलग रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन उनकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी और वो तुरंत उक्त आदेश को पलट दिया गया और पुनः विद्यालय में पढ़ाई लिखाई में बन रहे माहौल को प्रभावित कर दिया गया। शिक्षा और शिक्षा विरोधी आदेश है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल आप इस तथ्य से अवगत हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और फिर विधानसभा भी दस्तक दे रहा है। यानी 2025 तक शिक्षकों को पढ़ाई से सरकार अलग रखने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने की सख्त मनाही सरकार अपनी वाजिब मांगों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन के अपराध में उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही। लगभग 500 से अधिक शिक्षक निलंबित हैं। उन्हें 9 से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहने का मानसिक दबाव है और थोड़ी सी भी मानवीय भूल पर वेतन आदि कटौती की कार्रवाई की जा रही। दूसरी ओर उनके वाजिब मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और उस
आश्वासन को लगभग जो है लगभग 24-25 दिन निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कोई वार्ता का सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया है, कोई पहल नहीं की गई है। और यहाँ पर जनगणना में जैसे ही सरकार को ये आदेश मिला है कि कार्य करवा लीजिए, तो अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए कि केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में जाकर के हम कार्य कर रहे हैं, कितना आनन फानन में सारे ट्रेनिंग्स को रद्द कर दिया गया है और सभी शिक्षकों को लगा दिया है। दूसरी ओर उनकी जो वाजिब मांगों पर, राज्यकर्मी के दर्जा पर कोई विचार नहीं किया। ऐसी गंभीर परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों को इस बात के लिए विवश न करें कि वो गैर शैक्षणिक संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं करे। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल विवश नहीं करे और इस पर बिल्कुल शिक्षक संघों को भी स्टैंड लेना चाहिए कि जब हम सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्य, चाहे वो किसी भी तरह की आपदा हो, चाहे चुनाव हो, चाहे जनगणना हो, इसको शिक्षक करते हैं और नियोजित शिक्षक ही ऐसे कार्यों का 90% जो है संपादन करते हैं और उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि नियमित शिक्षक जो है रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें अपना कर्मी भी नहीं मानती है। तो जब सरकार हमें अपना कर्मी नहीं मानती है तो नियोजित शिक्षक है क्यों ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में को करें। इसके लिए बिल्कुल आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और नियोजित शिक्षकों को अपना स्टैंड रखना चाहिए। शिक्षक संघों को इस हेतु भी बिल्कुल सटीक और सार्थक सलाह देनी चाहिए, क्योंकि अभी लोहा गर्म है। अभी यदि सही स्टैंड या सही समय पर सही नब्ज को नहीं दबाया गया तो नियोजित शिक्षक हमेशा के लिए राज्यकर्मी का दर्जा के लिए जो है ललायित ही रहेंगे। वो 2024 के चुनाव का इंतजार करेंगे, 2025 के चुनाव का इंतजार करेंगे, हो सकता है उनको 2030 का भी चुनाव का इंतजार करना पड़े। तो अभी सही वक्त है कि सही समय पर सही नब्ज को दबाया जाए। और जहां फ्रेंड मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और साहिल यानी कि लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, ऐ मेरे दोस्त, वो कभी खोया नहीं करते, वो कभी कुछ खोया नहीं करते। रख हौसला कि वो मंजिल भी आएगा। और नियोजित शिक्षक के पास वार्ता के लिए चल के सीएम नीतीश भी आएगा और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और रनिंग स्केल 5200 का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको 15 अगस्त तक राज्यकर्मी का दर्जा मिले और जनगणना आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कीजिए। बस अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि इस विषम परिस्थिति, इस नाजुक घड़ी में अपने आप को डगरा का बैगन बनाना है या एक खड़ा स्टैंड के साथ एक मजबूत शिक्षक के रूप में स्थापित करना है। आप उस चीज को चुन लीजिए और अपना स्टैंड लीजिए। बिल्कुल आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलकर रहेगा। अन्यथा की स्थिति में सरकार फुट डालो और शासन करो, यानी कि आपको तोड़ती रहेगी और आप पर जो है शासन करती रहेगी, आप पर कार्रवाई करती रहेगी और आपसे सारा काम लेती भी रहेगी और आपको उस काम के जो मूल हक है राज्यकर्मी के दर्जा वो भी नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथ जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।